रिसेंटली मुझे किसी ने एक मैसेज में पूछा वेट लॉस के दौरान क्यों हाई प्रोटीन डाइट लूं। इंटरनेट में हर जगह यह बताया गया है कि वेट लॉस के लिए हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, पर क्यों लेना है और कैसे, यह क्लियरली कहीं पे नहीं मिल रहा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है जो अभी अपने वेट लॉस जर्नी में है। तो आज के इस वीडियो में हम वो दो जरूरी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहला, वेट लॉस के दौरान हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने का लॉजिक क्या है। दूसरा, इस डाइट को रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है जैसे कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे बॉडी में चर्बी यानी फैट्स आता कहां से है। जितना एनर्जी हम एक दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अगर ज्यादा एनर्जी हम खाने के थ्रू कंज्यूम कर लेते हैं तो वो फैट बन के हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है और ग्रेजुअली हम मोटे हो जाते हैं। आपने कैलोरी के बारे में तो सुना ही होगा। कैलोरी इज नथिंग बट यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम बाजार से कोई सामान लाते हैं तो उसको किलो के भाव में लाते हैं, वैसे ही जब हम खाना खाते हैं हम उसको कैलोरीज के नाम पे या कैलोरीज के यूनिट से मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन में 2000 कैलोरी जितना एनर्जी यूज कर रहे हो और आप 2500 कैलोरी जितना एनर्जी अपने खाने से ले लिए तो वो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरी हुआ वो बॉडी में फैट्स बन के डिपोजिट हो जाएगा। जब आप फैट लॉस करना चालू करोगे या करने वाले हो तो आप कैलोरिक डेफिसिट में जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन में 2000 कैलोरी जितना एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, अब आप 250 से 500 कैलोरी कम एनर्जी इंटेक करोगे, कम कैलोरीज इंटेक करोगे और आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा स्टोर्ड फैट है वो बाकी के 500 कम कैलोरीज का भरपाई कर देगा। अगर हमें अच्छा फैट लॉस या वेट लॉस रिजल्ट्स क्रिएट करना है तो हमें यह जानना होगा कि हमारे डाइट में हम हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट क्यों लें और कैसे लें। क्यों हाई प्रोटीन, इसको समझने के लिए हमें प्रोटीन का फंक्शन यानी प्रोटीन कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाके इस्तेमाल होता है उसको समझना होगा। अगर आप प्रोटीन को जूम करोगे यानी उसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करोगे तो आपको अमीनो एसिड्स एक चेन में बंधे हुए नजर आएंगे। जैसे कि हमारे घर का बिल्डिंग ब्लॉक्स एक ईंट होता है, एक ब्रिक होता है, सिमिलरली अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जब हम प्रोटीन हमारे खाने में लेते हैं जैसे कि अंडे, पनीर, चिकन, ये सबसे, तो वो प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब हम वर्कआउट करते हैं तब हमारे मसल्स में जो वेयर एंड टियर होता है उसको रिपेयर करना और आपकी रिकवरी में आपको मदद करना। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन यह है कि वो हमें पूरी दिन भर की जितने भी सारे फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब हम कार्ब्स खाते हैं जैसे कि चावल, रोटी, ब्रेड एटसेट्रा, तो हमें उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। चलो अब फिर से ये जरूरी सवाल पूछें, क्यों हाई प्रोटीन और लो कार्ब। क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो बेसिकली स्टोर्ड एनर्जी है जिसको धीरे धीरे हर दिन खर्च करने से हमारा फैट लॉस होगा। अगर हम अपनी खाने की पोर्शंस जहां से हमें एनर्जी मिलती है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अगर उसको हम कम कर दें तो हमारा बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न करने को प्रायोरिटी या अपना फोकस मानेगा। लेकिन याद रहे, कार्बोहाइड्रेट की पोर्शन को मॉडरेट करना है, कम करना है, लेकिन बंद नहीं करना है। और प्रोटीन को अगर आप अपनी डाइट में बढ़ा देते हो तो वेट लॉस के दौरान जो आप वर्कआउट कर रहे हो उसे वो आपको रिकवर करने में मदद करेगा और ऑल्सो आपकी स्टमक को एक फुलनेस की फीलिंग देगा। वो आपको भरा हुआ महसूस करेगा जिससे आपकी क्रेविंग्स भी कम होगी। कैसे आप इस हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो करोगे, क्या है स्ट्रैटेजीज और क्या है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, एक दिन में कितना प्रोटीन लेना सही है। अगर आप रेगुलरली वर्कआउट कर रहे हो तो एक दिन में आपको 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट जितना प्रोटीन लेना है। लेट सपोज मेरा वेट 70 केजी है तो मुझे 70 इंटू 1.6 ग्राम इज इक्वल टू 114 ग्राम का प्रोटीन मेरे डाइट से मुझे लेना पड़ेगा। नंबर 2, प्रोटीन हमें कौन से खाने से मिलेगा, यानी व्हाट आर द प्रोटीन सोर्सेस। ये लिस्ट में कुछ टॉप प्रोटीन सोर्सेस हैं, आप इनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। इंडियन डाइट में प्रोटीन आपको कहां से मिलेगा और कितना मिलेगा, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक पीडीएफ अटैच किया है, उसको डाउनलोड कर लो। अगर आपको प्रोटीन्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। टिप नंबर 3, क्योंकि आप फैट लॉस के दौरान कैलोरिक डेफिसिट में हो, यानी आप अपनी मील्स की पोर्शंस को कम कर रहे हो,
इसीलिए इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि आपको बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स ठीक से मिले और आपको अनवांटेड क्रेविंग या भूख ना लगे। इसके लिए आपको अपनी डाइट में फाइबर ऐड करना है, जो आपको बेसिकली वेजिटेबल्स और सैलड ये सब से मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो अपने फिटनेस पार्टनर के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करो। वेट लॉस के ऊपर आप और कौन से टॉपिक्स का वीडियो देखना चाहते हो वो नीचे कमेंट करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, ट्रेन योर माइंड एंड मसल, कीप डूइंग योर हसल।